मैं मिस्टर तुकुता हूँ, ऑल अरुणाचल प्रदेश का वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अप्पू बोलते हैं हम लोग। इस्टेब्लिश इन 1996 से है। तो आज ये मैं सबसे धन्यवाद देता हूँ हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का पेमा खांडू सर जी ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। लॉकडाउन का लिए काल से शुरू होगा, इसलिए मैं आज सबसे मेरा वर्कर से अपील है, आप जब ये जितना मेरा वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है, वो लोग जितना गवर्नमेंट का नियम बनाया, जितना कानून बनाया, उसको हमारा वर्कर क्लास ने अच्छा से फॉलो अप करना है। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी और अपील करता हूँ वर्कर क्लासेस को, हम वर्कर्स लोग को, लेबर लोग को ये कहना चाहता है कि आप खुद ही सेव रहिए, खुद ही आप बचिए, खुद ही मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। और इसमें अपना घर में भी, और हमारा जितना मेडिकल टीम है, हमारा जितना ये पुलिस लोग है, पुलिस पर्सनल लोग है, वो जो एडवांस देता है उस मुताबिक भी बहुत अच्छा फॉलो करना पड़ेगा, तो आप सेव हो सकता है। तो आप ये हथियार जो देता है, आपको जो हथियार दे रहा है, आपका मुंह में मास्क लगाना है, ये आपका हथियार है। इन केस किसी का पास में मास्क नहीं है, आपको ये मफला या ना तो गमछाना मुंह को बांध करना पड़ेगा। ये आपका सिर्फ ये हथियार है। इसमें अभी फ़िलहाल कहीं में भी दवाई भी नहीं है और कहीं में भी इसमें इंजेक्शन भी नहीं है। इसलिए मेरा चौथा आदमी का लिए बहुत बड़ा रिस्क है, हमारा लेबर क्लास का लिए। हम लोग तो अगर आपको कोविड-19 लग गया, आपको कौन सा जगह में इलाज करेगा? आपका साथ में पैसा नहीं है, आपका साथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आज सबसे बड़ा अपील करता हूँ, ये कैपिटल रीजन में, हमारा ट्विन कैपिटल में जितना वर्कर्स है, जितना लेबर क्लासेस है, आप लोग खुद ही अपना फैमिली को बचाओ, अपना घर को बचाओ, अपना रिलेशन को बचाओ, अपना भाई भैया को बचाओ, अपना खुद भी बचाओ, अरुणाचल को भी बचाओ। हमारा तरफ से, यूनियन का तरफ से, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स की तरफ से मैं एक अपील है, जिस आदमी को आप एसेंशियल कमोडिटी या इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगाएगा, आपको ईपीपी देना पड़ेगा। ईपीपी देना मतलब है इक्विपमेंट पर्सनल प्रोटेक्शन। आपका जो काम में कहाँ में काम जाता है, जैसे कि पावर में, जैसे कि पीएच में, जैसे कि हाईवे में, जैसे कि एमआईसी में, इसमें होता है। ये तो रुकने वाला, लॉकडाउन होने से तो रुकने वाला चीज़ नहीं है। इसमें आप काल पाइप टूटेगा तो हमारा वर्कर से लेबर ही जाके पाइप को कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मेरा पब्लिक तो लॉकडाउन है बोल के मेरा वर्कर नहीं जाने से भी तो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी, मेरा ऑफिसर से भी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी, मेरा वर्कर को जहाँ में यूज करता है, आपको हथियार देना पड़ेगा। हथियार मीन्स इसमें ईपीपी, ये इक्विपमेंट पर्सनल प्रोटेक्ट, उसको देना पड़ेगा। आपको बारिश होने से कैसे प्रोटेक्ट करना है और आपका पाइप टूटने से क्या बनाना है, उसका सब देना पड़ेगा। हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिस गवर्नमेंट ने मेरा लेबर को यूज़ करता है, तो ऐसे नहीं होता। तो कल अगर मेरा लेबर ने कहीं जगह में बीमार हो गया, कोरोना लग गया, तो उसको भी आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल लेना है। ये मेरा बड़ा अपील है, ये मेरा बड़ा अपील है। और मेरा लेबर का आपको सारा मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मैं बहुत ये अभिनंदन है। इसमें आपका कोई किसी को कोविड-19 लॉकडाउन में यहाँ में एक सेक्शन से एक सेक्शन, इसमें कि हम लोग का अंग्रेजी में कहा जाता है पोस्टिंग एंड ये क्या ट्रांसफ़र, इसमें आपको ये नहीं करना है। किस लिए? अभी कोई जगह में बहुत अपना से भी बचने के तो बहुत प्रॉब्लम रह रहा है। कोई जगह में मेरा लेबर लोग ना खाने पीने में भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए आप लोग ये जितना हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हमारा जो लेबर क्लासेस वर्कर्स को यूज़ करता है, वो आदमी आपको ये करना है, जो भी हालत में इसका लिए सही एक फैसिलिटी या कुछ एक देना पड़ेगा हमारा हिसाब से। तो इसलिए हम ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन की तरफ से मैं सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करने के लिए मेरा वर्कर्स लोग को मैं ये वादा करता हूँ। देखिए, हमारा एक पर्टिकुलर एक ये एमआईसी बोलता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, हम लोग ये इसमें एक हम दिखाई दे रहा है कि स्पेशली और डिपार्टमेंट में कोई जगह में हमारा निसिंग में क्या बोलता है, चिंता सबको बोल के, सबको से लेके दर्द ये को
किचरा को उठाता है। इसलिए मैं बहुत अपील है आपका अर्बन लोग का, यूटी लोग का डिपार्टमेंट से हम बहुत अपील है, इसमें आप लोग ग्लव कंपल्सरी देना है, इसका कपड़ा कंपल्सरी देना है, जूता कंपल्सरी देना है। हमारा हिसाब से वो लोग भी मास्क सब लगाना है, और उसमें भी हमारा ये प्राइवेट सेक्टर का जितना भी बिल्डिंग में काम करता है वो भी हमारा हिसाब से पूरा ये मास्क लगाना है। जितना वो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन दिया है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। आप लोग उनका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर जो हमारे होते काम कर रहा है, उनको भी कुछ अपील करेगा कि उनको भी ये कोई लेवल मास्क नहीं भी कर सकता हो, सैनिटाइजर नहीं कर सकता हो, तो आप उनसे अपील करेगा कि वो जो काम कराना है उनको देना चाहिए। इसलिए तो मैं ये अपील कर रहा है, हमारा जितना जो वर्कर क्लास है और लेबर है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो क्रेडिट करने तो नहीं है, अफोर्ड नहीं हो पाता है। तो वो गवर्नमेंट को हम अपील करता है, जो नहीं सकता है, जो सकता है अफोर्ड करता है उसको छोड़ दे के, जो अफोर्ड नहीं सकता है तो उसको तो गवर्नमेंट तरफ से ही देना पड़ेगा। वो भी जब ड्यूटी में होगा उसको ले जाना पड़ेगा। मतलब आदमी लोग कॉन्टीजेंसी स्टाफ उनको भी जॉब से निकाल रहा है डिपार्टमेंट से, और सैलरी भी नहीं मिल रहा, बहुत लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रहा, तो उनका बात हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये है कि अभी जो जिस डिपार्टमेंट में आपका सैलरी नहीं मिला है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम लोग खुद ही जाके बात करेगा, कौन सा ग्रांट में है, कौन सा रीजन में है ना, यहाँ से अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट दिया ना नहीं दिया, हम उसको पूछना पड़ेगा। अगर इसलिए और जो आदमी लेबर को टर्मिनेट करता है, निकलता है, वो आदमी को भी हम लोग छानबीन करेगा। अब तर लॉकडाउन का बात कहाँ में काम किया था, कौन जगह में, कौन दिमाग में रखा था, कौन पल्ला में रखा था, उसको हम लोग छानबीन होने वाला है। ये लॉकडाउन वजह से हम लोग हमारा चीफ सेक्रेटरी को हम 8 तारीख में मिलने के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट देता था, तो आज लॉकडाउन हो गया इसलिए हम लोग ये कर नहीं पाया। इसलिए अब 13-14 में जब खोला जाएगा हम इसका भी सब राजी है, हम लोग साथ में छानबीन कर लेगा, कौन सा आदमी लोग कर रहा है, कैसे आदमी लोग कर रहा है, उसको भी हम पूरा छानबीन करेगा जितना है तो डिपार्टमेंट में होने से। गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन था तब उसने बोला था कि सबको मंथली 2-2 हज़ार देगा, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, तो आप लोग को मिला आपका लेबर? हाँ, इसमें गवर्नमेंट का ऐसे एक पॉलिसी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अप्रैल मई में 2-2 हज़ार देगा, 4 हज़ार एक बार में देगा। हमारा इसमें ये एग्जीक्यूट किया जाता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग इन अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड बोलता है, वो लोग ही ये करता है, उसको ना पेमेंट करता है जिस चीज़ को अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो भी सिर्फ जो जिसने रजिस्टर किया है, जिसने बेनिफिशियरी रजिस्टर बनाया उसको ही दिया जाता है, और जो बेनिफिशियरी कार्ड नहीं बनाया उसको भी नहीं दिया जाए। इसमें बहुत कानून है, बहुत गाइडलाइन है इसमें भी ना, इसमें जितना जो बनाया सबको दे दिया हमारा हिसाब से ना, अभी पूरा बोर्ड से भी पैसा दे दिया, और इसलिए हम जो ये छानबीन करेगा कौन जगह में पैसा को दिया है, हम ऑल डीसी को, हमारा 25-26 डिस्ट्रिक्ट का डीसी को भी हमको पता करेगा, कौन कौन डिपार्टमेंट को कौन कौन आदमी को पैसा दिया है, उसको भी हमको हमारा राजी बनता है, हमारा हक बनता है हम पूछने के। इसलिए मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का तरफ है, मैं इसको पूरा डीसी को भी हम पूछेगा कौन कौन आदमी को, हमको भी लिस्ट भी देना पड़ेगा कौन आदमी को पैसा दिया, कौन आदमी को नहीं दिया, उसको भी हमको जानकारी मेरा तरफ से बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज यही अपील कर रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 2,000 का तो आपका ऑलरेडी 80% पेमेंट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी प्राइवेट सेक्टर का जितना प्राइवेट सेक्टर जो बिल्डिंग बना रहा है, फैक्ट्री है, उसको हम लोग ने ये रिक्वेस्ट करता है जो जितने बिल्डिंग मालिक है, जो वो लोग सैनिटेशन किट देना चाहिए, उसके साथ ये वाला मास्क भी देना चाहिए, जो बिना मास्क में काम नहीं कराना चाहिए। और जो बाकी जो कंट्रैक्टर लोग जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता, बड़ा बाहर से आता है, उसको भी अच्छी तरह से सरकार छानबीन करना चाहिए। तो सोशल डिस्टेंस में मेंटेन करके ज़्यादा आदमी को भीड़ भाड़ नहीं करना चाहिए। ये हम लोग ने ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि अभी बांदरदुआ से लेके ईटानगर फैक्ट्री बोर्ड है, बियरवर का फैक्ट्री है और स्टील फैक्ट्री है, उसमें मेरा मजदूर लोग बहुत काम कर रहा है, हम लोग देखा है। तो हम लोग ने सोचा कि ये 7 लॉकडाउन 7 देश के बाद में फिर उसको भी कवर करेगा, कैसे कि मार्क्स देना चाहिए, ये काम लगा रहा है तो मालिक देना चाहिए, क्योंकि वो अभी पेमेंट उसका 7-8 हज़ार है, तो अपना पेट के लिए नहीं जोड़ रहा है कि कम से कम वो ड्यूटी में लगा सोशल डिस्टेंस को। ये प्राइवेट सेक्टर को हमने रिक्वेस्ट करता है कि जितना ये वाला प्राइवेट सेक्टर वाला जो है ये मार्क्स दीजिए है और सैनिटेशन दीजिए है, और गवर्नमेंट में जाता है काम करके जाता है, घर में भी लगाने के लिए अपना पॉकेट में डालने के लिए देना चाहिए। ये हम जितने प्राइवेट सेक्टर को, ये भी मालिक जो है फैक्ट्री मालिक है उसको रिक्वेस्ट करता है, ये है मैंने।